हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी 2023 में दशा माता व्रत कब है और कहानी, पूजा विधि और पूजन की सामग्री क्या क्या होती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल 2023 में दशा माता का व्रत 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। प्रारंभ तिथि 16 मार्च 2023 शाम 4 बजे से समाप्ति तिथि 17 मार्च 2023 2 बजे तक। विवाहित महिलाएं पति और परिवार की सलामती के लिए दशा माता का व्रत धारण करती है। इस दिन पीपल के पेड़ की सच्ची श्रद्धा से पूजन करती है और पूजन के बाद नल और दमयंती की कथा का श्रवण किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन झाड़ू की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की छाल को उतार कर घर में लाया जाता है और इसे घर के अलमारी या तिजोरी में या सोने के आभूषण के साथ रखा जाता है। व्रत धारण करने वाली महिलाएं एक वक्त का भोजन का धारण करती है। खास बात यह है कि उपवास तोड़ते समय किए जाने वाले भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। दशा माता की कथा प्राचीन समय में एक राजा नल और रानी दमयंती से जुड़ी है। एक समय की बात है, राजा नल का राज्य का सुख समापन था। प्रजा राज्य में सुख से जीवन जी रही थी। एक बार की बात है कि होली के दिन राजब्राह्मणी महल में आई। उन्होंने रानी को दशा माता का डोरा दिया, जिसके बाद उन्होंने रानी से कहा कि आज के दिन सभी स्त्रियों को दशा माता का व्रत रखकर डोरा धारण कर रही है। ऐसा करने से कष्टों का नाश होता है और सुख संपदा आती है। रानी ने उस धागे को विधि के अनुसार अपने गले में बांध लिया और तथा दशा माता का व्रत रखने का निर्णय कर लिया। अचानक कुछ ही दिन के बाद राजा की नज़र रानी दमयंती के उस गले के डोरे पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि आप महारानी हो, हीरे और जवाहरात आपके किसकी कमी है, फिर से गले में डोरा क्यों डाला है। कहते हुए झट से वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। दमयंती गई और उसने फेंके हुए डोरे को उठाया तथा नल से कहा, राजन, ये आपने दशा माता का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। एक दिन रात में जब राजा सो रहे थे तो दशा माता उसके सपने में एक बुढ़िया के रूप में आई और कहा, राजन, आपका भाग्य अच्छा चल रहा है, मगर अब बुरा वक्त आरंभ होने वाला है। आपने मेरा अपमान जो किया है। इतना कहते हुए वह अदृश्य हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते कि राजा नल का राज्य कंगाल होने का कगार पर खड़ा हुआ। राजा के समस्त ठाट बाट, राजवाड़े, हाथी घोड़े और धन दौलत सब नष्ट हो गए। तब राजा ने रानी से कहा, आप अपने मायके चली जाओ। मगर दमयंती ने कहा, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। जो भी हो, हम मिलकर परिस्थितियों का सामना करेंगे। तब राजा नल ने कहा, तो हमें रोजी रोटी के लिए किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। यह सोचकर राजा रानी वहाँ से चल पड़े और राह में उन्हें एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वे वहाँ गए और उन्होंने अपने दोनों राजकुमारों को भील राजा के यहाँ अमानत पर छोड़ आए। कुछ दूर निकले तो उनके एक मित्र राजा का महल आया और जब वे दोनों वहाँ गए तब राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। अच्छे पकवानों के साथ उन्होंने खाना खिलाया और तथा रात अपने ही शयन कक्ष में सुला दिया। रात में अचानक राजा की नज़र एक खूंटी पर टंगे कीमती हार पर नज़र पड़ी, जिससे वह महल खूंटी के तेजी से निकल रही थी। कुछ ही देर के बाद वह उसे निगल गई। राजा की हैरानी का कोई पार नहीं था।
उसने अपनी रानी को यह बात बताई और रातों रात वहाँ से भाग निकलने को कहा। यदि राजा ने सुबह हार के पूछ लिया तो वे क्या जवाब देंगे। राजा नल और दमयंती को रात को चले गए और अगले दिन सुबह रानी को खूंटी की तरफ देखा और हार नहीं दिखा। उसने तुरंत आवाज़ दी तथा राजा से कहा, आपके कैसे मित्र हैं? आपने रात में उन्होंने यहाँ ठहराया और यहाँ से चोरी करके भाग गए। राजा ने रानी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर उन्होंने चोर मत कहो, आप धीरज रखो, वो मेरे मित्र हैं तथा ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब जब नील और दमयंती आगे के लिए निकले तो उसकी बहन के घर आया। वो किसी मुखबिर ने उसकी बहन तक का संदेश पहुंचा दिया और उसकी भाई और भाभी अकेले में बुरी हालत में यहाँ है। बहन को थाली में कंदा रोटी लेकर आई और भाई भाभी को दिया और राजा ने अपने हिस्से को भोजन खा लिया और तथा रानी ने उसे गाड़ दिया। जब ये वहाँ से निकले तो नदी के किनारा आया। राजा ने उसे कुछ मछलियाँ पकड़ी और तथा रानी को उसे भूनने के लिए देकर स्वयं गांव के साहूकार के यहाँ गया और उस दिन सामूहिक भोज करवा रहा था। राजा जब स्वयं खाकर अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर आ रहा था तब एक पंछी ने उसे झपट मारा और सारा खाना गिर गया और उससे राजा बहुत व्यथित हुए। उन्होंने सोचा कि रानी के मन में यही रहेगा कि वह अकेला खाकर आ गया और दूसरी तरफ मछलियाँ जीवित होकर नदी में कूद गई। उन्हें भी यह लगा कि राजा सोचेंगे कि रानी अकेली उन्हें खा गई है। दोनों मिले तो आंखों में एक दूसरे के लिए बात का भाप गए और आगे की यात्रा में निकल पड़े। आगे चलते ही रानी को मायका आ गया। जब राजा रानी को यहाँ यही काम के लेने के निश्चय किया कि रानी अपनी पिताजी के राज दरबार पर दासी बनकर रहने लगी तथा राजा उस गांव के एक तेली की घानी पर काम करने लगे। कुछ दिनों के बाद होली का दशा आया हो। सभी रानियों का स्नान किया और सिर धोया और दासी भी स्नान किया और उस दासी देवयंती के रानी को सिर गुथा और उसने राजमाता का भी सिर गुथा। राजमाता ने कहा कि मैं भी आपका सिर गुथ दी। राजमाता ने दासी का सिर गूंथने लगी और उसे सिर पर पग का निशान दिखाई दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू दासी की पीठ पर छलका तो उसने राजमाता को रोने का कारण पूछा तो राजमाता भावुक होकर कहने लगी, मेरे भी एक बेटी है जिसके सिर पर पगहा का निशान है। मुझे यह देखकर अपनी बेटी पर दया आ गई। तब दासी ने सारा सच उगल डाला। अपनी माँ से कहा कि मैं दशा माता का व्रत रखूँगी और अपने पति की गलती की माफ़ी की याचना करूँगी। तब जब दासी की माँ अपनी जवाई को बारे में पूछा तो दासी ने बताया कि वो गांव की घासी के यहाँ काम करते हैं और सैनिकों को वहाँ पर भेजा गया और राजा का महल बुलाया। तब नवीन वस्त्र पहनाया और भोजन कराया। रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत रखा। उसके आशीर्वाद ने राजा रानी दिन लौट आए। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन और लव लश्कर हाथी घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को जमाई के साथ विदा किया। दशा माता की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह नहाने धोने के बाद वस्त्र धारण किया जाना चाहिए, जिसकी पूजा घर के समापन की जा सकती है। घर के एक साफ सुथरे कोने पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तथा उसके पास 10 बिंदियाँ बनाएं। पूजा सामग्री में रोली, मोली, सुपारी, चावल, दीप, नवेद, धूप आदि को अवश्य लाएं। अब दशा माता की बेल बनाएं जो एक धागे में गांठे में बांध कर हल्दी
रंग में रंग कर बनाए। पूजन के बाद इसे गले में धारण करना चाहिए और धागा वर्ष भर गले में धारण किया जाता है। दशा माता की पूजा का शुभ मुहूर्त। दशा माता का पूजन 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। प्रारंभ तिथि 16 मार्च 2023 शाम 4 बजे से समाप्ति तिथि 17 मार्च 2 बजे तक रहेगी। दशा माता की पूजन विधि सामग्री। चैत महीने की 10वीं तिथि की हिंदू महिलाओं द्वारा यह व्रत रखा जाता है। घर में सुहागिन स्त्री मंगल कामना के लिए दशा माता का व्रत रखती है। दशा माता का व्रत कच्चे सूत का 10 तार का डोरा 10 गांठने लगाते हैं। इसे पीपल का पूजा करती है और व्रत का पूजा का समय कथा का वाचन अवश्य करना चाहिए। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती है। दशा माता के बेल के पूजन के बाद उसे गले में पूजा जाता है। यह व्रत आजीवन किया जाता है जिसका उद्यापन नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिले। बाय फ्रेंड्स।